कॉम्पैक्ट एसयूवीज का सेगमेंट ऐसा रहा है जहां पर एक्शन लगातार बना रहा है, वॉल्यूम लगातार हाई रहे हैं और इस वजह से सभी कंपनीज की कोशिश है कि वहां पर अगर मौजूद हैं तो अपने आप को रिफ्रेश करते रहें या ना हो, लेकिन कोशिश सबकी है कि इस सेगमेंट में मौजूदगी तो होनी चाहिए। तो मैं इशारा कर रहा हूं होंडा एलिवेट की तरफ, जो थोड़ी सी लेट रही है इस सेगमेंट में, लेकिन आई है पूरी ताकत के साथ। और इस सेगमेंट में जो पहले से एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं वो अपने आप को थोड़ा सा रिनोवेट कर रहे हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहे हैं, जैसे कि ये किया सेल्टॉस। तो इस स्टोरी में हम लेकर आए हैं किया सेल्टॉस और होंडा एलिवेट को, लेकिन पहले ही आपको थोड़े से डिस्क्लेमर्स दे दूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन दोनों के परफॉर्मेंस को मैं कंपेयर करने वाला हूं तो वो नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो एलिवेट है वो ऑब्वियसली पेट्रोल वर्जन में है, सेल्टॉस ये डीजल वर्जन में है, ये मैनुअल ट्रांसमिशन मुझे मिली है और ये IMT वाला है। लेकिन एक सवाल था जिसके बारे में हमारे बहुत सारे दोस्त जानना चाह रहे थे कि इस सेगमेंट में अगर हम स्पेस की बात कर रहे हैं, कंफर्ट की बात कर रहे हैं, तो होंडा जो दावा कर रही है स्पेस और कंफर्ट के मामले में, क्या वो सेल्टॉस से बेहतर या इस सेगमेंट में जो बाकी गाड़ियां हैं उससे बेहतर होगी कि नहीं। तो अगर आप इस सेगमेंट में एक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं जहां एलिवेट भी एक चॉइस है और सेल्टॉस भी आपके पास चॉइस है, बाकी गाड़ियां भी चॉइस हैं और आपकी प्रायोरिटी कंफर्ट है, आप ये जानना चाहते हैं कि फीचर्स की लिस्ट के हिसाब से और खरीदने की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कौन सी गाड़ी क्या ऑप्शन दे रही है, तो इस वीडियो में हम इन दोनों का आमने सामने रख रहे हैं। तो नमस्ते, टाइम्स ड्राइव फैमिली में क्रांति संभव स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव के लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें हमारे पास एलिवेट है, सेल्टॉस है और है कुछ सवाल, उनके जवाब हम देंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे जवाब हम देते रहते हैं। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो फिर नाइंसाफी यार, आप भी बहुत अच्छे से कंटेंट को मिस कर रहे हैं। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले फटाफट दबाइए बेल आइकॉन, सब्सक्राइब, और इनके केस आपके दोस्त, आपकी फैमिली में कोई इस सेगमेंट में गाड़ी सोच रहा है, प्लीज़ शेयर कीजिए उनके साथ। तो शुरुआत करते हैं डिमेंशन से, जहां पर सेल्टॉस और एलिवेट को बिल्कुल हमने पैरेलल बिल्कुल खड़ा किया है। और यहाँ पहली नज़र में ही, ऑब्वियसली नंबर्स के हिसाब से भी आपको महसूस होगा, लेकिन पहली नज़र में ही अगर आप देखें तो यहाँ सेल्टॉस आपको थोड़ी सी लंबी वैसे भी दिख जाएगी। तो ये तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन बाकी जो ग्राफिक्स है वो आपको बताएगा कि दोनों के डिमेंशंस दरअसल है कैसे। अब सेल्टॉस और एलिवेट के इंटीरियर में, खासकर इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है, एक नज़र उस पर डालते हैं। जैसे होंडा एलिवेट में अगर देखें तो स्टीयरिंग व्हील और जो गियर शिफ्ट सेलेक्टर है ये सभी आपको लेदर रैप्ड देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है उसमें G मीटर डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर डिजिटल क्लस्टर जो है वो 7 इंच का आपको देखने को मिलेगा और अपहोल्स्ट्री जो है वो लेदरेट है। वहीं किया सेल्टॉस की बात करें, जो HTK प्लस डीजल IMT वाला वर्जन हमने चलाया है, उसमें भी आपको लेदर रैप्ड गियर शिफ्ट सेलेक्टर मिल रहा है। इसके अलावा जो डिजिटल क्लस्टर है वो कलर TFT आपको MID देखने को मिल रही है और जो साइज़ है उसका 4.2 इंच का है। और अब बात करते हैं स्पेस और कंफर्ट की। फिलहाल मैं इस किया सेल्टॉस में बैठा हुआ हूँ। यहाँ मैंने अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर दिया है, इसकी हाइट को कम कर दिया है, पीछे जो स्लाइड करना था वो मैंने कर दिया है। इस वाले वर्जन में पावर्ड सीट मुझे मिल रहा है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है और जो हेडरूम है या सीट का कंफर्ट है, ओवरऑल मुझे काफ़ी ये कंफर्टेबल फील दे रही है। अब चलते हैं एलिवेट में और वहाँ देखते हैं, जब मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, क्या कुछ खूबियाँ दिख रही हैं मुझे। और इस वाले वर्जन में मुझे मैनुअल सीट्स मिल रहे हैं हाइट एडजस्टमेंट के, लेकिन जो स्टीयरिंग व्हील है वो फ्लैट बॉटम नहीं है और जो सीट है वो आपको मैनुअल ही देखने को मिलेगा, हाइट एडजस्टमेंट, और जो स्लाइडिंग है वो भी। लेकिन स्पेशियस मुझे ये भी लग रही है, हेडरूम मुझे यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। लेकिन असली मामला सेकेंड रो में आता है। सेकेंड रो में चलते हैं इस एलिवेट के, और अब एलिवेट के सेकंड रो में हम बैठे हुए हैं। सेल्टॉस से जाने से पहले यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, जैसे मैंने बताया, आगे वाली सीट्स, दोनों की सीट्स मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर दी है। नी रूम मुझे यहाँ पर, अगर मैं अपने हिसाब से मैनुअली देखूँ या अपने पुराने देसी तरीके से, तो यहाँ पर 3 उंगलियों की जगह मुझे यहाँ नी रूम में मिल रही है।
फुट मूवमेंट के लिए आपको काफ़ी जगह मिलेगी। बोल्स्टरिंग मुझे अच्छी लग रही है, थाई सपोर्ट भी मुझे ठीक ठाक सा मिल रहा है। और बीच में जो बोल्स्टरिंग है वो तीसरे पैसेंजर के लिए उतनी आरामदेह नहीं होगी, लेकिन जैसा कि आपने शायद हमारा रिव्यू भी देखा हो, वहाँ पर कंपनी ने साफ कहा था कि जो आमतौर पर ज़्यादातर ड्राइव हम करते हैं वो 4 पैसेंजर्स के साथ करते हैं। इस वजह से ज़्यादा वो आरामदेह बनाना चाहती थी कंपनी 4 पैसेंजर्स के लिए। तो उस हिसाब से तो मैं कह सकता हूँ कि स्पेशियस है। हेडरूम भी यहाँ पर स्कूप्ड आउट है, जो रूफ है तो वहाँ पे हेडरूम भी मुझे काफ़ी मिल रहा है। सो पिछले सीट पे भी मुझे जगह और आरामदेह ये काफ़ी लग रही है। और जो फ्लोर है वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। और अब मैं बैठा हूँ सेल्टॉस के सेकंड रो में, और जैसा मैंने बताया कि दोनों की ड्राइवर सीट को मैंने अपने हिसाब से, अपने हाइट के हिसाब से, ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट कर दिया था। तब उसमें जो जगह मिल रही थी वो मुझे 3 उंगलियां वहाँ मिल रही थी, यहाँ पर सिर्फ 2 उंगली की जगह है। तो जो नी रूम है थोड़ा सा आपको कम महसूस होगा। फुट मूवमेंट के लिए जगह ठीक ठाक, ऑलमोस्ट कंपेरेबल। थाई सपोर्ट थोड़ा सा बेहतर मुझे एलिवेट में महसूस हुआ। यहाँ पर कुशनिंग, बोल्स्टरिंग अच्छी है, लेकिन वहाँ 4 लोगों के लिए, चूँकि इंटेंशनली होंडा ने किया है, तो बोल्स्टरिंग किनारे वाला जो है वो लंबी दूरी के लिए हल्का सा आई गेस ज़्यादा आरामदेह वो हो सकता है। फ्लोर जो है वो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर लगेगा, हल्का सा हो सकता है कि एलिवेट में आपको वो उसका एलिवेशन कम लगे। लेकिन इसके अलावा एक और एलिमेंट है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और वो है इस सनरूफ पूरे यूनिट के साथ जो रूफ है वो मेरी हाइट के लिए आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है। यानी आप अगर 6.25 फीट के आसपास की हाइट के हैं तब ये जगह जो है वो कैसी लगेगी वो मैं आपको बता रहा था। नी रूम ओके है, यूजेबल है, एडिक्वेट है। एलिवेट में थोड़ा सा ज़्यादा है। हेडरूम यहाँ पर आपको कम मिल रहा है एलिवेट के मुकाबले। बाकी जो सीट है वो 3 लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा आरामदेह लग रही है। चलिए, तो स्पेस कंफर्ट हो गया। अब प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो लगेज स्पेस कितना है, वहाँ पे एक बड़ा मुद्दा होता है। इस तरह के गाड़ी अगर हम लेते हैं तो 5 लोगों के साथ हम अगर वीकेंड ट्रिप पे जा रहे हैं, वहाँ पे फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। लेकिन आपको बताएं कि एलिवेट में सेगमेंट्स बेस्ट जो फिगर है वो देखने को मिलेगा। 458 लीटर आपको इसमें स्पेस देखने को मिल रही है, और 433 लीटर यानी 25 लीटर कम आपको सेल्टॉस में देखने को मिल रही है। वैसे कहते हैं, जैसे कि आमतौर पर हम देखते हैं कि हाँ, इसे लगेज को रखने उतारने में आपको थोड़ी सी ज़्यादा सहूलियत होगी, लेकिन यहाँ एलिवेट में क्या किया है, इसे थोड़ा सा हल्का डीप रखा है। हो सकता है कि भारी लगेज उठाने में या उतारने में थोड़ी सी दिक्कत हो, बट आई गेस वो एक्स्ट्रा जो स्पेस यहाँ पर वैसे ही देखने को मिल रहा है वो कस्टमर्स को, इंडियन कस्टमर्स को पसंद ही आती है। तो जैसा हमने शुरू में ही बताया था, ये कंपैरिजन वीडियो नहीं था। यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश की थी। एलिवेट जो एक नई एंट्री है वो स्पेस और कंफर्ट के हिसाब से दावा कर रही है कि बाकियों से बेहतर है। और यहाँ पर आप, चूँकि आपने सेल्टॉस के कंपैरिजन बाकी गाड़ियों से भी देखे हैं, मैंने या हमने टाइम ड्राइव में फ़िलहाल एलिवेट के साथ और काउंटर पार्ट्स उनके कंपैरिजन नहीं किए, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि स्पेस और कंफर्ट के हिसाब से थोड़ी सी 20 नज़र आती है। लेकिन इस सेगमेंट में, जैसा कि हम सबको पता है कि एक बहुत बड़ा जो रोल होता है फीचर्स और ऑप्शंस का होता है, और वहाँ पर जो मामला है थोड़े से लिमिटेशंस के साथ एलिवेट ज़रूर फ़िलहाल नज़र आती है। इस वजह से ये बहुत ही ट्रिकी बैलेंस होगा, ट्रिकी चॉइस होगी आप सभी के लिए कि कौन सी गाड़ी ली जाए, क्योंकि आप प्रायोरिटी किसको देना चाहते हैं, कंफर्ट स्पेस को या फिर जो लेटेस्ट फीचर्स हैं उनको, और डिसीजन में बहुत बड़ा रोल उन्हीं का होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत जल्द कोशिश नहीं करेंगे कि एक ही इंजन, एक ही ट्रांसमिशन वाली जो वर्जन्स हैं उनको हम आमने सामने रखें। लेकिन फिलहाल इस स्टोरी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, इन दोनों को जो हमने फिलहाल कंफर्ट और स्पेस और फीचर्स के हिसाब से कंपेयर किया, उस पर आपकी क्या राय है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, कोई सवाल है तो प्लीज़ भेजिए, और टाइम्स ड्राइव को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, ड्राइव सेफली, राइड सेफली, सी यू सून।